हेलो गाइज, आरएसवी ग्लोबल क्लासेज में आपका मोस्ट वेलकम है। और मैं सत्येंद्र कुमार आपका इस ऑनलाइन चैनल पर स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी लोग बिंदास अच्छे होंगे, गुड होंगे। ठीक है, जैसा कि सभी लोग जानते हैं, जो आपका टॉपिक चल रहा था सेल, कोशिका, और इस सेल टॉपिक की 2 क्लास आपकी हो चुकी थी, यानी कि लेक्चर 2 इसके हो चुके थे। ये आपका आज का जो आपका टॉपिक है सेल है, और इसका 3rd लेक्चर है। जीव विज्ञान में एक टॉपिक होता है सेल, ठीक है, उसी का 3रा लेक्चर आज है आपका। तो आ जाइए, सभी लोग समझाते हैं आपको अच्छे तरीके से। देखो, बात करें तो आपके सामने हमने कल, ठीक है, कोशिका के कुछ पार्ट हमने आपको समझाए थे, कल समझाया था हमने आपको। ठीक है, कल हमने आपको समझाई थी कोशिका झिल्ली। उसके बाद में ए नंबर में हमने आपको समझाया था कोशिका झिल्ली, ठीक है। और जो आज आपका है ये केंद्रक झिल्लियाँ, ठीक है, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं न्यूक्लियस सेल्स। केंद्रक झिल्लियाँ यानी कि न्यूक्लियस सेल्स। इसकी बात करें तो ये इस टाइप से होती है, जो आपकी केंद्रक झिल्लियाँ होती हैं, ठीक है, ये इस टाइप से होती है। ये आपका हो गया इधर, और ये वाला हो गया इधर, ठीक है, ये हो गया। वन सेकेंड। देखो, बात करें तो ये देखो, ठीक है, ये आप लोग देख रहे हैं, ये जो बना है ये, ठीक, इसी को हम बोलते हैं केंद्रक झिल्ली, ठीक है, केंद्रक झिल्ली। ये जो आप देख रहे हो इसी को इसके बारे में आपको समझाएंगे आज, ठीक है। ये जो आपका लिखा टॉपिक, ये इसी के बारे में लिखा है। जो ये आपकी होती है केंद्रक झिल्ली, ये केंद्रक होता है और इसके बोलते हैं केंद्रक झिल्ली, ठीक है। चलो देखते हैं। देखो, केंद्रक झिल्ली की बात करें, जो आपकी न्यूक्लियस सेल्स होती है या केंद्रक के चारों ओर पाई जाती है। जो आपका केंद्रक, ये देख रहे हो, ये केंद्रक होता है और इसके चारों ओर पाई जाती है, ठीक है। उसके बाद में क्या दिया फिर, यह कोशिका झिल्ली के समान होती है। जिस तरीके से आपकी कोशिका झिल्ली होती है, कोशिका झिल्ली कहाँ पे पाई जाती है, ये देखो, ये बाहर वाली, इसको हम बोलते हैं कोशिका झिल्ली। जिस तरीके से कोशिका झिल्ली होती है, उसी तरीके से आपकी केंद्रक झिल्ली न्यूक्लियस सेल्स पाई जाती है, ठीक, सॉरी, न्यूक्लियस सेल्स पाई जाती है, ठीक है। उसके बाद में यह प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाई जाती है। जो आपकी प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है उसमें नहीं पाई जाती है। जो आपकी केंद्रक झिल्ली होती है प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाई जाती है। अब प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या होती है, ये अभी हम आपको आगे समझाएंगे स्टेप बाय स्टेप, ठीक है, कि इसके क्या वो होते हैं, सब समझाएंगे आपको। अब देखो, उसके बाद में फिर आपका आता है कोशिका भित्ति। कि कोशिका भित्ति किसे कहते हैं, जो आपकी सेल वॉल होती है। कोशिका भित्ति का मतलब सेल वॉल, ठीक। इसके फॉर्मेशन की बात करें तो ये गाल्जी काय के द्वारा बनी होती है। जो आपकी कोशिका भित्ति होती है, इसका फॉर्मेशन गाल्जी काय के द्वारा होता है। किसके द्वारा, ये गाल्जी काय के द्वारा बनी होती है कोशिका भित्ति। चलो देखते हैं कोशिका भित्ति क्या होती है। देखो, इसी के चारों ओर
इस टाइप से। इसी को हम बोलते हैं कोशिका भित्ति, सेल वॉल। इसको क्या बोलते हैं हम? कोशिका भित्ति बोलते हैं, कोशिका भित्ति। अंग्रेजी में इसको बोलते हैं सेल वॉल, सेल वॉल। ठीक है, देखो ये जो आपका ये केंद्र होता है, ठीक, केंद्रक, और ये आपकी केंद्रक झिल्ली होती है। उसके बाद ये कोशिका झिल्ली होती है। कोशिका झिल्ली को जो प्रोटेक्शन दे रहा है, जो दीवार ऐसी खींची है, ये देख रहे हो, ठीक है, इसी जो रेड कलर से, इसी को हम बोलते हैं कोशिका भित्ति। ये जो दीवार ऐसी होती है, ठीक, इसी को हम क्या बोलते हैं? कोशिका भित्ति बोलते हैं। अब देखो कोशिका जो भित्ति होती है, सेल वॉल, इसकी ये मतलब गाल्जी काय के द्वारा बनी होती है। किसके द्वारा? गाल्जी काय के द्वारा बनी होती है। उसके बाद में यह सिर्फ प्लांट सेल या पादप कोशिका में होती है। जो आपकी कोशिका भित्ति होती है, यह सिर्फ प्लांट सेल, पादप कोशिका में पाई जाती है। उसके बाद में यह जंतु एनिमल में नहीं होती, हम लोगों में, जंतुओं में ये नहीं पाई जाती है। ये जो मेमल्स होते हैं उनमें नहीं पाई जाती है। उसके बाद में ये सेलुलोज से बनी होती है। ये जो कोशिका भित्ति होती है सेलुलोज से बनी होती है। यह पारगम्य तथा कठोर संरचना होती है। अच्छा, पारगम्य क्या होता है? पारगम्य की बात करें, जैसे हमने आपको उससे पहले समझाया था, अर्धपारगम्य। ठीक है, पारगम्य का मतलब ये होता है कि जितनी भी चीज़ें आप, जिससे मान लीजिए चाय छानते हो ना, तो उसमें चाय पत्ती अदरक सारी निकल जाए, चाय के साथ में चाय पत्ती भी अदरक भी नीचे निकल जाए, उसी को बोलते हैं पारगम्य। अर्ध पारगम्य का मतलब होता है जो सिलेक्टेड चीज़ें निकले, कुछ ही बाहर निकले। जैसे चाय बाहर निकलती है, लेकिन उसके साथ साथ जो आपके अदरक और चाय पत्ती होती है वहीं पे रुक जाती है, वो आपका होता है अर्ध पारगम्य। ये पारगम्य का मतलब इसमें जो भी चीज़ डालोगे सारी निकल के बाहर आ जाए। ठीक है, ये सेलुलोज से बनी होती है या पारगम्य तथा कठोर संरचना की होती है। इसकी जो संरचना कैसी होती? कठोर होती है। या कोशिका या सेल को आकार प्रदान करती है। इसका काम क्या होता है? ये जो कोशिका होती है इनको आकार देती है, शेप। क्या देती है? इनको शेप देने का काम करती है जो आपकी कोशिका भित्ति होती है। उसके बाद में सेलुलोज की बनी होने से इसे निर्जीव माना जाता है। ये किसकी बनी होती है? सेलुलोज की। ठीक है, सेलुलोज की बनी होने की वजह से इसको निर्जीव मतलब नॉन लिविंग माना जाता है। कैसा? नॉन लिविंग माना जाता है। ठीक है, तो ये आपका होता है कोशिका भित्ति, समझ गए हो? उसके बाद में देखो आगे फिर आपको समझाते हैं हम। चलिए देखते हैं इसके बाद में क्या होता है फिर। देखो अब आपको हम समझाएंगे कोशिका सेल्स के प्रमुख अंग। जो आपकी कोशिका होती है, ठीक है, उस सेल के प्रमुख अंग कौन कौन से हैं? सबसे पहले आपका दिया प्रोटोप्लाज्म, जिसकी हिंदी होती है आपकी जीव द्रव्य। प्रोटोप्लाज्म अंग्रेजी शब्द है, हिंदी में इसको बोलते हैं जीव द्रव्य। ठीक है, ये क्या होता है? इसकी खोज किसने की थी? आइए जानते हैं इसके बारे में हम। चलो इसकी खोज की बात करें, ठीक है, इसकी खोज की बात करेंगे, सर्च या डिस्कवर। ठीक है, तो खोज की बात करें तो खोज इसकी पुरकिंजे ने की थी। किसने इसकी खोज की थी? एक व्यक्ति आपके हुए पुरकिंजे। ठीक है, पुरकिंजे ने इसकी खोज की थी। और उसका नाम किसने दिया? देखो नाम की बात करें तो नाम दिया था इसका HB मोहन ने। नाम किसने दिया? HB मोहन ने इसका नाम दिया। HB मोहन ने इसका नाम दिया। ठीक है, प्रोटोप्लाज्म जीव द्रव्य की खोज किसने की थी? पुरकिंजे ने। एक व्यक्ति आपके हुए पर्सन पुरकिंजे, इन्होंने इसकी खोज की।
और इसके नाम की बात करें तो जो प्रोटोप्लाज्म होता है ये नाम किसने दिया था, ये नाम एच.बी. मोहल ने दिया था। उसके बाद में देखो जीवन का भौतिक आधार, यानी इसी को इन्होंने कह दिया, एक आपके पर्सन हुए कि प्रोटोप्लाज्म, इसको कह दिया जीवन का भौतिक आधार। किसने कहा था, जूलियस हक्सले ने कहा था। देखो जीवन का, जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार, ये किसने कहा था। देखो जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार ये कहा था आपके जूलियस हक्सले ने। एक पर्सन हुए जूलियस हक्सले ने कहा था। किसने, जूलियस हक्सले ने। ओके चलो, देखो इन्होंने बताया कि प्रोटोप्लाज्म इज ए फंडामेंटल बेस ऑफ लाइफ। ठीक है, इन्होंने क्या बताया कि प्रोटोप्लाज्म इज ए फंडामेंटल बेस ऑफ लाइफ। किसने, जूलियस हक्सले ने बताया। क्या बताया, जूलियस हक्सले ने बताया कि प्रोटोप्लाज्म इज ए, ठीक है, फंडामेंटल ऑफ लाइफ, ये बताया इसने। ठीक है, देखो जो आपकी कोशिका सेल के प्रमुख अंग, जो आपका प्रोटोप्लाज्म होता है, प्रोटोप्लाज्म होता है, ठीक है। खोज की बात करें तो पूरी किंजन ने की थी, नाम इसका एच.बी. मोहल ने दिया था। जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार किसने कहा, जूलियस हक्सले ने कहा था। ठीक है, तो देखो ये बनता किससे, जो आपका जीव द्रव्य होता है किससे बनता है। देखो जीव द्रव्य की बात करें तो ये मान लीजिए यहाँ पे हम बना दें फिगर इस टाइप से, छोटा बना देते फिगर, है ना। ये आपका बन गया फिगर। ठीक है, कोशिका द्रव्य, कोशिका द्रव्य प्लस केंद्रक द्रव्य, केंद्रक द्रव्य। ठीक है, इन दोनों से भिन्नता आपका बनता है, इन दोनों को मिलाकर क्या बनता है आपका, तब बनता है आपका जीव द्रव्य, जीव द्रव्य। देखो बात करें इसमें कोशिका द्रव्य कौन सा आपका है, ये वाला, इसको हम बोलते हैं कोशिका द्रव्य। क्या बोलते हैं इसको हम, कोशिका द्रव्य बोलते हैं। ठीक है, इसको हम बोलते हैं कोशिका द्रव्य। ये आपका होता है कोशिका द्रव्य। द्रव्य का मतलब लिक्विड। ठीक है, ये आपका होता है कोशिका, जो आपका डॉट डॉट रखा, ठीक है, इसमें इस वाले में, इसे हम क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं कोशिका द्रव्य। और ये जो आपका रेड कलर का ये बना है, इसे बोलते हैं केंद्र, इसके अंदर वाला इसके बोलते हैं केंद्रक द्रव्य। क्या बोलते हैं इसको हम, केंद्रक द्रव्य बोलते हैं इसको। कहाँ पे लिखें, एक सेकंड, ऊपर लिख दें इसको, इसको बोलते हैं केंद्रक द्रव्य, द्रव्य। ठीक है, चलो देखो बात करें इसकी हम, तो जो आपका प्रोटोप्लाज्म होता है इसकी खोज किसने की थी, पूरी किंजन ने की थी। नाम इसका किसने दिया, यानी कि पहली बार इसका प्रोटोप्लाज्म नाम किसने दिया था, एच.बी. मोहल ने दिया था। और जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार, यानी कि जीव द्रव्य को क्या कहा, जीवन का भौतिक आधार, प्रोटोप्लाज्म इज अ फंडामेंटल ऑफ लाइफ, ये किसने कहा था, ये जूलियस हक्सले ने कहा था। उसके बाद में ये प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, जीव द्रव्य क्या होता है। तो मेरे प्यारे दोस्त, जो आपका ये कोशिका देख रहे हैं आप, ये केंद्र होता है, केंद्रक का, जो केंद्रक द्रव्य और कोशिका द्रव्य, इन दोनों के केंद्रक और कोशिका के दोनों के द्रव्य मिलाकर जो बनता है उसे हम क्या बोलते हैं, प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। ठीक है, चलो उसके बाद में आ जाइए, इधर दिया गया आपका अंतःप्रद्रवी जालिका। ठीक है, अंतःप्रद्रवी जालिका क्या होता है, देखो यहाँ पे हम बताते हैं आपको फिगर बनाकर। अंतःप्रद्रवी इस टाइप से,
ऐसे बनने पे सेकंड बचाओ, इसको नीचे बनाते हैं सेकंड, है ना, गोला खींच देते हैं, इसको नीचे बनाते हैं गोला। चलो देखते हैं। इस टाइप से आपका होता है यहाँ पर। इसी को बोलते हैं हम अंतःप्रद्वी जालिका, समझ गए हो? हाँ, तो देखो इस टाइप से हमने बताया था, इस टाइप से नहीं जो बनाई थी आपके रेखा टाइप में, ठीक है, इसको बोलते हैं अंतःप्रद्वी जालिका बोलते हैं, प्लाज्मिक रेक्टिकुलम बोलते हैं इसको, ठीक है। इसकी खोज की बात करें, डिस्कवर किसने की थी, तो इसकी डिस्कवर की थी पोर्टर ने। किसने? पोर्टर ने की थी। इसे कोशिका का कंकाल कहा जाता है। जैसे आपका क्वेश्चन बन सकता है कि कोशिका का कंकाल किसे कहा जाता है, तो अंतःप्रद्वी जालिका को ही हम कोशिका का कंकाल बोलते हैं। ये नली के आकार की होती, देखो इस टाइप से दिख रहा है, ये आपको नली के आकार की होती है, ये नली के आकार की होती है। और इसके बाद के टाइप्स की, तो ये 2 टाइप्स की होती है, 2 टाइप्स की होती है। एक होती है आपकी खुरदरी अंतःप्रद्वी जालिका, दूसरी कैसी होती है? चिकनी अंतःप्रद्वी जालिका। जो खुरदरी अंतःप्रद्वी जालिका होती है, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, इसके ऊपर ये खुरदरी क्यों होती है? क्योंकि इसके ऊपर राइबोसोम पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? इसके ऊपर राइबोसोम पाए जाते हैं। उसके बाद में ये चिकनी अंतःप्रद्वी जालिका चिकनी क्यों होती है? क्योंकि इसमें, यहाँ पे लिख लो, इसमें राइबोसोम नहीं पाए जाते हैं, ठीक है, इसमें राइबोसोम नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। तो बात करें इसमें, देखो ये चिकनी इसलिए होती है क्योंकि इसमें राइबोसोम पाए जाते हैं, और ये खुरदरी इसलिए होती है क्योंकि इसमें राइबोसोम, सॉरी गलत हो गया, इसके ऊपर राइबोसोम पाए जाते हैं, इसलिए ये क्या होती है? खुरदरी होती है। इसमें क्या होता है? इसमें राइबोसोम नहीं पाए जाते इसके ऊपर, इसलिए कैसी होती है? चिकनी होती है, ठीक है, प्लेन एकदम होती है, समतल, ठीक है ना। हाँ, चलिए देखते हैं इसके बाद में। देखो बात करें इसके बाद में आता है आपका राइबोसोम। अभी हमने बताया था राइबोसोम क्या होता है, ठीक है, पीछे लिखवाया था आपको, दिया गया राइबोसोम। राइबोसोम की बात करें तो डिस्कवर, इसकी खोज किसने की थी? 1 सेकेंड, तो खोज की बात करें तो इसकी खोज की थी पैलार्डे ने। किसने? पैलार्डे ने की थी। हाँ, ये पर्सन ने इसकी खोज की थी। देखो राइबोसोम की बात करें तो राइबोसोम की खोज किसने की थी? पैलार्डे ने की थी। उसके बाद में इसी राइबोसोम को इसे प्रोटीन फैक्ट्री भी कहा जाता है। प्रोटीन का फैक्ट्री किसे? राइबोसोम को कहा जाता है। और यह सबसे छोटा कोशिकांग है, मतलब कोशिका का सबसे छोटा अंग होता है जो राइबोसोम होता है। इसकी खोज की बात करें, डिस्कवर पैलार्डे ने की थी, ठीक है। किसने की थी? पैलार्डे ने इसकी खोज की थी। और इसको प्रोटीन का फैक्ट्री भी कहा जाता है राइबोसोम को। उसके बाद में यह सबसे छोटा कोशिकांग है, मतलब ये कोशिका का सबसे छोटा अंग माना जाता है। कौन? राइबोसोम। उसके बाद में क्या होता है? चोट लगने पर, जब हमें चोट लगती, ठीक है, चोट लगने पर यह अधिक क्रियाशील हो जाता है। जब अधिक चोट लगती है तो ये अधिक क्रियाशील हो जाता है। उसके बाद में क्या होता है? टाइप्स ऑफ राइबोसोम की बात करें तो ये 2 टाइप के होते हैं राइबोसोम। 70S राइबोसोम होते हैं, एक होता है आपके 80S राइबोसोम।
सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे एस दिया, इसका मतलब होता है स्वेडबर्ग, ये स्थिरांक होता है। जो यहाँ पे एस दिया, इनमें देखो एक यहाँ पे एस दिया है, एक यहाँ पे एस दिया, ठीक है। इन दोनों इसका मतलब होता है स्वेडबर्ग, जो कि एक स्थिरांक है। देखो 70 की बात करें, 70s की बात करें तो यह प्रोकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है। किसमें? ये प्रोकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है। और ये जो आपके 80 जो दिया गया, ये यूकोरियोटिक कोशिका में पाया जाता है, ठीक है। अगर बात करें मानव शरीर में कोशिकाएं कितनी पाई जाती हैं, जैसे अगर आपसे बात करें कि मानव ह्यूमन बॉडी में कितनी कोशिकाएं पाई जाती हैं, तो कोशिकाएं की बात करें तो 5000 अरब, यहाँ पे लिख लो चाहे 5000 अरब, 5000 अरब कोशिकाएं पाई जाती किसमें? मानव शरीर में। कोशिकाएं मानव शरीर में पाई जाती हैं, मानव शरीर में पाई जाती हैं। ओके, देखो बात करें ह्यूमन बॉडी में 5000 अरब कोशिकाएं पाई जाती हैं ह्यूमन बॉडी में, ठीक है। तो ये रहा आपका। आज के लिए बस इतना ही, हमारी क्लास यहीं पे विराम होती है। हमारी मुलाकात आपसे अब कल दूसरे सेशन में होगी, ठीक है। फिर हम कल आपको इसके और पार्ट होते, कुछ अंग होते हैं, वो समझाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।